छोरा गंगा किनारे वाला। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन की। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद में 1984 का चुनाव हर किसी के जहन में आता है जब अमिताभ बच्चन यहाँ से चुनाव लड़े और इस शहर ने एक अलग ही अनुभव तय किया था। इस वक्त हम इंडियन कॉफ़ी हाउस पर हैं जो अपनी ऐतिहासिकता के लिए ही जाना जाता है। अमिताभ बच्चन का काफिला यहाँ भी पहुँचा था और उन्होंने यहाँ पर कॉफ़ी पी थी। आइए आज आपको शहर के अंदर ले चलते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो 1984 की यादें ताज़ा करेंगे और आप जान सकेंगे कि आज तक क्यों 1984 का वह चुनाव हर एक राजनेता, हर एक मतदाता याद करता है। आइए चलते हैं प्रयागराज शहर के अंदर। इस समय हर तरफ चुनावी माहौल है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए कयासबाजी लग रही है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर यूपी में सरकार किसकी होगी। राजनीति के दांव पेच हर कोई खेल रहा है, चाहे वो गांव का नौसिखिया हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री का स्टार। प्रयागराज में चुनाव की बात हो और अमिताभ बच्चन का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई और यहीं से उसका अंत भी हुआ। 1984 में इलाहाबाद संसदीय सीट पर नामांकन के ठीक एक दिन पहले अचानक से कांग्रेस ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और कांग्रेस समेत पूरा इलाहाबाद इससे चौंक गया। अचानक से शहर की फिजा ही बदल गई। अंतिम दिन नामांकन और अगले दिन जब रोड शो हुआ, यूनिवर्सिटी रोड पर महिला छात्रावास के सामने सैकड़ों छात्राओं ने रास्ता रोक लिया। अमिताभ के अभिवादन और माला पहनने के बाद ही जुलूस आगे बढ़ा। अमिताभ तब सुपरस्टार थे और बहुगुणा भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी। अमिताभ सियासत में नए थे, इसलिए बहुगुणा को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अमिताभ को अपने इलाहाबादी होने की ताकत पर पूरा भरोसा था, जो अंततः सही साबित हुआ। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनकी यादें हमारे दिलो दिमाग में बसी रह जाती हैं और हम उन्हें अक्सर याद कर करके आनंद भी लेते हैं। होता यह है कि जैसे कुछ चुनावों की यादें बसी रह जाएं, ऐसा ही एक चुनाव हमारे साथ भी हुआ 1984 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उसके बाद फिर जो चुनाव होता है और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रति लहर भी है, सहानुभूति की लहर है। लेकिन इलाहाबाद में एक रोचक चुनाव सामने आता है। राजनीति के माहिर हेमवती नंदन बहुगुणा और सिने स्टार, जिन्हें हम सुपरस्टार कहते हैं, अमिताभ बच्चन, जो पूरे विश्व में सुपरस्टार माने जाते हैं, उनके बीच का चुनाव और बड़ा रोचक चुनाव होता है। वास्तव में एक पूरी परिपक्वता के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा मैदान में हैं। पूरी राजनीतिक परिपक्वता है। लोग उनकी तरफ बड़ी आशा से देखते रहे हैं। इलाहाबाद में उनका बड़ा काम है। कहते हैं कि नैनी में जो औद्योगिक नगरी बसाई गई वो हेमवती नंदन बहुगुणा की देन थी। लेकिन दूसरी तरफ एक लोकप्रियता के चरम पर रहने वाले अमिताभ बच्चन, जो उस समय लोगों के दिलों में बसा करते थे, लोगों की जुबान पर उनके डायलॉग थे, वो उनके शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। यही रोमांच छोटे से लेकर बड़े तक को अपने आप में मस्त किए दे रहा था। लोग अमिताभ बच्चन को देखना भी चाहते थे, लोग अमिताभ बच्चन से बात करना चाहते थे और लोग उन्हें वोट भी करना चाहते थे। अमिताभ बच्चन जब शहर से गुजरने लगते थे तो कहा जाता है कई जगहों पर लड़कियों ने अपने दुपट्टे बिछा लिए, कई लोगों ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिया और अमिताभ बच्चन उसे हाथ को छूते हुए चले गए। कई तो ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कई दिनों तक हाथ ही नहीं धोया कि अमिताभ बच्चन ने इसे हाथ से मिला दिया। अजिताभ बच्चन भी, उनके छोटे भाई भी उस समय यहाँ पर चुनाव में थे और वो भी, उसमें जया बच्चन भी यहाँ पर चुनाव प्रचार में थी और गली गली में थी। लेकिन जो अमिताभ बच्चन का क्रेज था वो क्रेज था। हेमवती नंदन बहुगुणा ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा पोता ये कहता है कि तुम अमिताभ बच्चन के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हो। ये भी बयान छपा। मजे की बात आपको बताएं कि क्या राजनीति थी। हेमवती नंदन बहुगुणा की सभा चल रही है और उधर से अचानक उसी रोड से पास से अमिताभ बच्चन का जुलूस निकलता है। वह कार पर सवार हैं, खुली जीप में, और वो चले जा रहे हैं। तो हेमवती नंदन बहुगुणा अपनी स्पीच को रोक देते हैं कि भाई ये जुलूस का शोर है, इनको निकल जाने दिया जाए। लेकिन अमिताभ बच्चन की नज़र पड़ती है कि अरे पार्क में, मैदान में तो हेमवती नंदन जी की सभा चल रही है। तो वो
अपनी जीभ से उतरते हैं और मंच पर पहुंचकर सबके आगे पैर छू लेते हैं। अब अचकचाने के अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा कि जीत जाओगे, जीत जाओ, लेकिन कुछ कहो भी तो। कहोगे नहीं कुछ, यूं ही चली जाओगे क्या? और अमिताभ बच्चन उस माइक पर केवल हेमवती नंदन जी की बड़ाई ही कर पाते हैं कि देखिए कितनी सदाशयता है कि हमें बोलने के लिए कह रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, वोट मुझे करिए, इन्हें दीजिए या ना दीजिए, इसकी बात उन्होंने नहीं करी। ये बड़ी भारी हमारे इलाहाबाद की रवायत रही है और उस रवायत को दोनों इलाहाबादियों ने बड़ी बखूबी निभाया था, बड़ी बखूबी निभाया जाता था। ये शहर साहित्यकारों का है। अमिताभ बच्चन के इलेक्शन से जुड़ी हुई एक याद और है। हरिवंश राय बच्चन का ये शहर रहा है। यहीं पर तेजी बच्चन से उनका विवाह हुआ। यहीं पर उन्होंने इलाहाबाद इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, जो अग्रवाल इंटर कॉलेज है। यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो अध्यापन कार्य करते रहे और यहीं के साहित्यकारों के साथ जुड़कर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। मधुशाला भी यहीं से लिखी। मैंने तो उन्हें जब पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि मैं भाव भरा याद करता हूं कि मधुशाला मैंने इलाहाबाद की धरती पर लिखी है। और हम आपको बताएं कि जब अमिताभ बच्चन का इलेक्शन हुआ तो हरिवंश राय बच्चन ने इस साहित्यिक शहर की नब्ज को पकड़ने और लोगों से अमिताभ बच्चन को वोट देने का आग्रह करने के लिए वो इलाहाबाद आए। तय हुआ कि यहीं सिविल लाइंस में एक बंगले में सारे लोग इकट्ठे होंगे। सारे लोग इकट्ठे हो गए, शाम को इकट्ठे हो गए, लेकिन इलाहाबादी साहित्यकारों ने तय किया कि इन्हें वोट मांगने नहीं देंगे। ये वोट क्यों मांगेंगे, हम लोग ऐसे ही वोट दे देंगे, इनको मांगने नहीं देना है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा हमने आप सबको बुलाया है कुछ बात कहने के लिए। तो एक इलाहाबादी साहित्यकार लक्ष्मीकांत वर्मा खड़े होते हैं। वो सब बात होती रहेगी, लेकिन पहले सुनिए, हम लोग कुछ रचनाएं पाठ कर लें। आप इतने दिन बाद आए हैं, हम लोग अपनी कविताएं सुनाएंगे, आप अपनी कविताएं सुनाएंगे। और वो दौर चल पड़ा और अचानक इतना बेहतरीन दौर चला, घंटों 2-3 घंटे तक लोग अपनी रचनाएं सुनाते रहे। धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई, 11 बज गए, 11:30 रात के बज गए, लोग जाते रहे और जो लोग कम होते रहे। हरिवंश राय अपने बच्चन मन में ही सोचते रह गए कि हमें एक बात कहना है। जब 2-4 लोग बचे और सभा समाप्त होने को आई तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा हाँ आप कुछ कहना चाहते थे। तो हरिवंश राय ने बस इतना ही कहा, सब आप लोग ने कह दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कान में उनके, चिंता ना करो, अमिताभ जीत जाएगा। ये एक हमारे इलाहाबाद के बड़े रोचक संस्मरण है। ऐसे ऐसे वोटर थे जो उस समय 21 वर्ष की उम्र होती थी वोट डालने की। बहुत सारे ऐसे फैन थे जिनकी 21 वर्ष उम्र नहीं थी और वो वोट डालने पहुंच जाते थे। और जो पर्ची देने वाले थे वो भी भेज देते थे, जाओ अच्छा वोट डालाओ। और जब वो पहुंचता था वहां पर तो वो पूछता था तुम्हारी उम्र 56 वर्ष है? तो वो कहता था अचकचा 21 बरस का, 22 बरस का नहीं है वो आदमी, वो तो 18 बरस का आदमी है और उसकी उम्र दिख रही है कि मूछें भी नहीं आई है तुम्हारी और तुम 56 बरस के आदमी बनकर चले आए हो। तो वो अचकचाए, इससे पहले अमिताभ बच्चन को वोट देना है, दे दो। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने वोटर ना होते हुए भी अपनी वोटर होने की इच्छा पूरी की है। ऐसे लोगों की गवाही मेरे पास बहुत सारी है और यही वजह है कि वो इलेक्शन भूले नहीं भूलता है। अमिताभ बच्चन के वोट मांगने के लिए जब जया बच्चन अहियापुर की चौधरी नौनिहाल की कोठी पर पहुंची थीं और वो बारजे पर उनको आना था, बारजे के नीचे हज़ारों हज़ार महिलाएं खड़ी थीं और वो बारजे पर निकलीं तो सारी महिलाओं ने चिल्लाकर कहा हम इलाहाबादी हैं, आपको कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगे, काहे ऊपर टंग कर बात कर रही हो, नीचे आओ, हम ज़मीन पर रहकर बात करते हैं। और जया बच्चन नीचे आईं और उनसे बात हुई। ये इलाहाबादी ठसक है और इसी इलाहाबादी ठसक के साथ लोगों ने अमिताभ बच्चन को जिताया था। ये बड़ी अच्छी और बेहतरीन यादें हैं, जब जब दोहराते हैं तो कई और संस्मरण हम लोगों के पास आ जाते हैं। 1984 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस समय हम लोग बहुत छोटे थे और छात्र थे। भारत के सिने स्टार और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए थे और हम लोगों में बहुत खुशी थी। उनको देखने के लिए हम लोग जो है हर जगह जो इकट्ठा हो जाते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने अपने स्कूल कैंपस में उनको यहाँ बुलाया था और वो कार्यक्रम लगा नहीं था, लेकिन उस अफवाह से मेरी स्कूल की बाउंड्री टूट गई थी। और यहाँ सीताराम केसरी बाद में आए थे और उन्होंने यहाँ उस सभा को संबोधित किया था। बहुत सारे लोग जो है उसमें गुस्से में इसलिए नाराज़ हो गए थे कि अमिताभ बच्चन को उनको देखना था और यहाँ जब अमिताभ नहीं आए
तो नाराज़ होकर उन्होंने जो है मतलब तोड़फोड़ करना शुरू किया। हमारी बाउंड्री उस पर टूट गई थी। पहला तो ये है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन जी जब पूरे इलाके में रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान उनके साथ कुछ गलत फहमियाँ हुई। पांचों विधानसभा जो उनके संसदीय चुनाव क्षेत्र में पड़ते थे वो पांचों हमारे कांग्रेस के ही विधायक थे और राजीव गांधी जी ने उन्हें ये कहा था कि तुम इलाहाबाद से लड़ो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे संसदीय क्षेत्र की पांचों विधायक कांग्रेस के हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें योगदान नहीं दिया था और एक समय ऐसा आया था कि शहर उत्तरी का जो उनको रोड शो करना था वो 2 दिन 3 दिन लगातार स्थगित हुआ। तो बाद में जब चुनाव फिर उन्होंने जब रोड शो किया तो भी दोनों तरफ से और विशेष रूप से युवा और छात्राएं उनके प्रति इतना उनका आकर्षण रहता था कि लोग जो है वहाँ पे महिलाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा दुपट्टे पर बिछा देती थीं सड़कों पर, और कहीं कहीं तो इतने जो रौंद जाते थे लोग कि उनको उसके बावजूद ही खुशी होती थी कि मेरा पैर फूल गया या मेरा हाथ जो टूट गया, लेकिन मुझे खुशी ये है कि मैंने अमिताभ बच्चन को अपनी आँख से देखा। हम लोगों को भी निकट से उनको मिलने का सहयोग मिला था, वो मौका मिला था। मैं मांडा में उनके साथ गया था मीटिंग में और उन्होंने एक जगह ग्रामीण इलाके में वहाँ की महिलाओं से बात की तो उन्होंने उनको एक दही की थाली दी और वो गुलाबी रंग का दही था। उसको अमिताभ बच्चन जैसे एक सहस्त्राब्दी के सबसे बड़े स्टार को खाने की बात छोड़ दिए, देखना नहीं पसंद था। जिसके घर में गर्म पानी और ठंडे पानी की टोटी हो वो एक गंदे से थाली में उस दही को देख रहे थे। उन्होंने उसको खाने का प्रयास किया, उनको खाया भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और उनके आकर्षण के अलावा चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उनके पिता यहाँ आए थे हरवंश राय बच्चन, उनके भाई आए थे अजिताभ बच्चन, उनके मामा यहाँ पे थे पन्नालाल रोड पे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के उसमें मेंबर थे राजन साहब। तो उन्हीं के घर में उन्होंने उसका अपना चुनाव का इलेक्शन ऑफिस बनाया था। और बहुत सारे, और जया भादुड़ी जी थी हम लोग के साथ कई बार। जया भादुड़ी जी यहाँ घूमी, कटरे में घूमी, उन्होंने प्रचार किया, अपने को बताती थी मैं आपकी बहू हूँ, मुझको वोट दीजिए। और यही कारण था कि 3 लाख से अधिक मतों से उन्होंने एच.एन. बोपन्ना जैसे महत्वपूर्ण और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनको पराजित किया था। वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ समय बाद हुए आम चुनाव में ऐसी सियासी हवा बही कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। सहानुभूति की लहर और ग्लैमर का तड़के से चटक रंग खिला कि इतिहास बन गया। अमिताभ ने तब नारा दिया था, विकास के वास्ते चुनाव के रास्ते। इस चुनाव में मशहूर सिने तारिका जया बच्चन भी पति के लिए वोट मांगने आई। उन्होंने खुद को इलाहाबाद की बहू बताते हुए मुंह दिखाई में लोगों से वोट मांगा था। इलाहाबाद ने भी बहू को मुंह दिखाई में इतने वोट दिए कि उनके पति अमिताभ बच्चन बम्पर वोट से जीते। जानसेनगंज में लड़कियों ने अमिताभ के काफिले के आने से पहले ही सड़क पर दुपट्टा बिछा दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन जब वहां पहुंचे तो दुपट्टा हटवा दिया था। अमिताभ के उस चुनाव की कहानियां आज भी प्रयागराज के घर घर में बुजुर्ग सुनाते हैं और हर चुनाव में ये यादें संस्मरण बनकर लोगों तक पहुंचती है। 11 अक्टूबर 1942 यह वह दिन था जब अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई थी और बॉयज़ हाई स्कूल उसका गंवा रहा था। हालांकि बाद में वह नैनीताल चले गए, आगे की पढ़ाई उनकी हुई। फिल्मों में उन्होंने करियर बनाया। 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को बहुत गहरी चोट लग गई। उसके बाद पूरे देश में उनके लिए दुआएं पढ़ी जा रही थी और प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं था। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने फैसला किया कि वह फिल्मों से ब्रेक लेंगे। उनके मित्र रहे राजीव गांधी ने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी और इस तरह उनका इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने का प्लान बना। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद आए, चुनाव लड़ा और हेमवती नंदन बहुगुणा जो उस समय के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से गिने जाते हैं, उनको करारी शिकस्त दे दी। हालांकि
3 साल के अंदर ही राजनीति से अमिताभ बच्चन का मोह भंग हो गया और बोफोर्स घोटाला में नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमिताभ बच्चन के जहन में इलाहाबाद बसता है और पूरे इलाहाबाद के जहन में अमिताभ बच्चन बसते हैं। गाहे बगाए वह अपने इस शहर को याद भी करते हैं, लेकिन यहाँ का हर मतदाता जो उस समय की स्थितियों को जानता है वो आज भी 1984 के उस चुनाव को याद करता है। और ये थी आज की पूरी कहानी। हमने आपको दिखाया, सुनाया और बताया कि क्या उस समय का माहौल था, 1984 का चुनाव कैसा था। इस समय भी चुनाव की स्थितियां चल रही हैं और 84 के उस चुनाव को याद कर हर कोई अपने आप को संतुष्ट करता दिख रहा है। मैं हूं अमरीश मनीष शुक्ला, दैनिक जागरण, प्रयागराज।